नमस्कार, आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने चूज किया है, आईपी फ़ोन। आईपी फ़ोन बेसिकली क्या है कि जैसे आज का जो जियो फ़ोन है वो मोबाइल में है, सेम लैंडलाइन में भी। मोबाइल और लैंडलाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। सिर्फ वायर कनेक्शन का डिफरेंस होता है कि लोकली आप कैसे कनेक्ट हो रहे हो किसी भी एक्सचेंज से। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपी फ़ोन के बारे में। जो आज का फ़ोन है, आने वाले समय का फ़ोन है, बेसिकली इसको वीओआईपी बोलते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो भी 4G 5G अपकमिंग जो भी कम्युनिकेशन होने वाले हो, इंटरनेट के थ्रू ही होने वाले हैं। यानी इंटरनेट इज़ द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट प्रेफरेंस, एंड सेकेंडरी इज़ द अदर प्रेफरेंस, लाइक टेली कम्युनिकेशन या कोई भी काम आप कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि टेलीफोन लाइन इंपॉर्टेंट पहले दी जाती थी, जिसमें लोग बात करना पहले प्रेफर करते थे। इंटरनेट सेकेंडरी ऑप्शन होता था। लेकिन आज पूरा का पूरा सिनारियो ही बिल्कुल उलट गया है। आज हम इंटरनेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं और बात करने को हम सेकंड दे रहे हैं। ठीक है। तो इसी संदर्भ में बिना देर करते हुए एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर हम लोग ओपन करते हैं। जॉब ऐड ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ इनने कुछ बनाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। और उसको फिर देखते हैं फिर कैसे करते हैं आप सभी लोग। सबसे पहले एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर हम लोग ओपन करते हैं। पुरानी छोड़ दीजिए, ओपन द फ्रेश। फेस पैकेट ट्रेसर में सबसे पहले मैं जॉब ऐड को ध्यान में रखते हुए एक राउटर लूँगा। राउटर में क्या है कि आपका, मैंने वैसे पहले ही बोला, बाकी सब आउटडेटेड राउटर हैं यहाँ पे। 2811 से ऊपर हुआ, 2811 हुआ, 2901 हुआ, 291 हुआ। दीज राउटर इज ऑलरेडी कंप्लीट फीचर ऑफ द टेलीफोनी सर्विस आल्सो। इनसे बिलो वाले राउटर में दो चीज़ों का बिल्कुल ही अभाव है, जिसमें ना तो आप टेलीफोनी सर्विस कर सकते हैं और ना ही आप आप क्या कह सकते हैं, ये आपका जो इंटरनेट वाला जो काम है वो भी आप दोनों भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। सिक्योरिटी दो चीज़ें, पहला तो सिक्योरिटी, दूसरा है टेलीफोनी सर्विसेज। तो सबसे पहले मैं 2811 का राउटर लेता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, आप रखेंगे। ठीक है। ये मान लीजिए आप किसी कैंपस में, आप किसी होटल में, सारे रूम में आप टेलीफोन देना चाहते हैं, आप उसको और आसानी से समझना हो तो आप ये मान सकते हो कि इस तरह की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि एक राउटर लगाना ही पड़ेगा। आज के ज़माने में राउटर स्पीच इज़ द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट एनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। इस राउटर को हम एक स्विच के माध्यम से जोड़ेंगे, क्योंकि जब लोकल में एक्सपेंड करना स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। और चूंकि हम लोग अब टेलीफोन की बात कर रहे हैं तो इंड यूजर में क्लिक करते हुए दो स्मार्टफोन ले लेते हैं। आईपी फ़ोन, दिस इज़ आईपी फ़ोन दैट। अभी हम लैंडलाइन बेस का केबल ले लेते हैं। और अगर इंटरनेट भी जोड़ना हो तो एक लैपटॉप ले लेते हैं। मैं बिल्कुल आपका जयबर्ड फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इन्हें आपस में जोड़ते हैं। सभी डिवाइसें डिफरेंट हैं, तो कम्युनिकेशन भी आपको मालूम है। सिंपली मैंने केबल उठाया, राउटर के किसी एक पोर्ट में भी आप लगा सकते हो। मैं 01 में ले रहा हूँ, आप स्विच के भी 01 में ले सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम एक स्विच से 02 से फ़ोन पे हम लगा देखते हैं। अब फ़ोन में हमारे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक स्विच एंड पीसी। तो नाम से ही जाहिर है, स्विच का मतलब स्विच जोड़ना है, पीसी का मतलब पीसी जोड़ना है। ठीक है ना। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। दूसरा हम फ़ोन लेते हैं, इसमें भी स्विच और पीसी लिखा हुआ है, तो स्विच पे स्विच जोड़ देते हैं। अगर आपको आज के ज़माने में इंटरनेट जोड़ना है तो फिर आपको या लैपटॉप से इंटरनेट करना है, जो कमिंग वो है। तो इस फ़ोन में जो दूसरा ऑप्शन है पीसी, उसको हम पीसी के फास्ट इंटरनेट पोर्ट पीसी में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। और ये पूरे कैंपस का नेटवर्क आईडी कुछ ना कुछ रखना होगा, तभी हम कैंपस के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए हम कैंपस की नेटवर्क आईडी रख देते हैं 10.0.0/7। ठीक है। एक नेटवर्क आईडी रख लेते हैं। दिस इज द नेटवर्क आईडी ऑफ द कैंपस। ठीक है। अब जो नेटवर्क आईडी है, इसमें क्या क्या काम करना है पहले हम वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको राउटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। राउटर कॉन्फ़िगर में हम क्या करते हैं, आपको जैसे का मालूम है कि कॉन्फ़िगर में इसमें हम जो काम करेंगे, पहला आईपी अलॉटमेंट ऑफ आईपी करेंगे। अलॉटमेंट ऑफ आईपी करेंगे, पहली काम तो ये करेंगे। ठीक है ना। दूसरा काम हम इसमें करेंगे, राउटर का पोर्ट इनेबल करेंगे। राउटर पोर्ट इनेबल करेंगे, एक काम आपको मालूम है। इसके बाद जो सेकंड काम है, क्योंकि टेलीफोन में जैसे कि हम लोग डीएससीपी और कंप्यूटर लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी
कि जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क में कनेक्शन होता है तो हम उसको कोई आईपी एड्रेस मैनुअली नहीं डालते। तो उसी तरह लॉजिक सी बात है कि जो भी टेलीफोन है, चूँकि डिजिटल फ़ोन है, तो डेफिनेटली आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें राउटर के अंदर ही यहाँ पे कोई सर्वर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर राउटर डायरेक्ट काम करेगा। डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये कब कहाँ होगा? राउटर में होगा। थर्ड उसके बाद हम राउटर को ये बोलने वाले हैं कि हे राउटर, तुम्हें टेलीफोनी सर्विस का भी काम करना है, तो मैं टेलीफोनी सर्विस को चालू करने के लिए बोलूँगा। राउटर रेडी हो जाएगा टेलीफोनी सर्विस। चौथा काम हम करेंगे, क्या टेलीफोन नंबर देना है, अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर। ठीक है ना। उसके बाद फाइनल में हम जो काम करेंगे, जो हमारा स्विच है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे स्विच होते हैं, जैसे ये स्विच लगा रखा है स्विच 0, इसमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ के लिए कोई कुछ भी काम, मतलब कुछ भी अलग से कोई इंस्ट्रक्शंस या फिर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होता। लेकिन जब हम इसी स्विच में टेलीफोन जोड़ने हैं, तो मुझे स्विच को बोलना पड़ता है कि हे स्विच, तुम्हें टेलीफोनी काम करना है। तो स्विच इनेबल करेंगे और टेलीफोनी सर्विस के लिए। ठीक है ना। तो मैं अभी सारे काम करने वाला हूँ। सबसे पहला काम जो आप ऑलरेडी सबको मालूम है क्या करना है, इसको मैं साइड लिख कर रख सकता हूँ। फ़ोन को थोड़ा इधर लाइए। सबसे पहला काम है राउटर कॉन्फ़िगरेशन अलॉटमेंट ऑफ आईपी। तो ये हमारा राउटर है। आपको मालूम है कैसे करते थे। राउटर को क्लिक करेंगे, सीएलआई मोड में जाएंगे। अगर यस या नो पूछ रहा है, फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको नो लिखना है, अपने नो लिखेंगे। आप यूज़र मोड में आ जाएंगे, फिर इनेबल करेंगे। उसके बाद राउटर को कॉन्फ़िग करेंगे। अब हम राउटर के इस पोर्ट को इनेबल करना है। 01 पे हमने केबल लगाया हुआ है, तो मैं लिखूँगा INT या फिर 0/1। ठीक है ना। अब जो इस पोर्ट है उसको आईपी अलॉट करना बहुत ज़रूरी होगा, तो आईपी ऐड कर देते हैं। और हम लोग कर देते हैं 10.0.0.1/8 है, तो 255.0.0.0। राउटर का जो पोर्ट है, आपका ये जो पोर्ट है, और खींच दीजिए पीछे ताकि दिखाई दे। राउटर का ये जो पोर्ट है, इसको हम लोग पावर सप्लाई ऑन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, तो नो सेट करते हैं। जैसे नो सेट करेंगे, ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, फिर डू राइट, और फिर हम एग्जिट कर लेंगे। ये काम आप लोग करते हैं, और उम्मीद है कि, मुझे लगता है कि सभी को आता है। अगर कोई और दिक्कत है तो फिर से हमारे पुराने जो सेशंस आप लोगों ने अटेंड किए हैं और किए हैं, रिपीट करिए, या इस सेशन में भी आप इस चीज़ को मैंने रिपीट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हमारा दूसरा काम हमने बोला है डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करना है। डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि राउटर को ही इस बात की जिम्मेदारी देनी है कि जो भी हम टेलीफोन लगाएं, जो भी डिवाइस लगाएं, उन सबको आईपी अलॉटमेंट करेगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आईपी डीएचसीपी पूल, किसके लिए? फ़ोन के लिए। कोई भी नाम देना दे सकते हैं। ठीक है। तो राउटर कहेगा ओके, हम डीएचसीपी फ़ोन के लिए तैयार हैं। पहला कमांड ये फायर करेंगे। तो इसमें जैसा आपको मालूम है कि क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग गेटवे देते हैं। गेटवे दे सकते हैं। तो कौन सा गेटवे लिखने के लिए कमांड होती थी? डिफ़ॉल्ट हाइफन राउटर। ठीक है ना। और जो गेटवे था 10.0.0.1, जो ये पोर्ट है हमारा, ये जो FA01 जिसकी जो आईपी हमने दी है, वही चीज़ लिखनी है। इसको इंटर कर देते हैं। सेकंड, किस नेटवर्क का आईपी बांटना है, तो हम लिख देते हैं नेटवर्क 10.0.0.0 सबनेट के साथ .0.0.0। एक्सक्यूज मी, जो हमारा सेकेंड स्टेप था डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। तो ये हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग इसको रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है। तो मैंने इसको लिखा था आईपी डीएचसीपी पूल, किसके लिए बनाया था? फ़ोन के लिए बनाया था, तो मैंने फ़ोन के लिए बना देता हूँ। ठीक है ना। मैं ओवर राइट कर रहा हूँ क्योंकि एक कमांड उसमें मिसिंग हो गई थी। टेलीकम्युनिकेशन में एक कमांड हमें एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है। तो डिफ़ॉल्ट राउटर जो भी हमारा गेटवे था 10.0.0.1, और जिस नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस हम अलॉट करते हैं 10.0.0.0 255.0.0.0। ठीक है। नेटवर्क आईपी हमने एक वो कर दिया इसका। इसमें एक लाइन हमारी जो छूट गई है, वो मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से तो चलो डीएचसीपी का काम चल गया, और इसमें एक लास्ट सेशन में भी कितने आईपी रिजर्व रख सकते हो वो भी कर सकते हैं।
लेकिन इसमें एक चीज़ और बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब हम टेलीफोनी सर्विस चालू करते हैं तो सभी डीएससीपी के सभी आईपी को हम फ़ोन के लिए रिजर्व नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर देंगे तो कल को कोई प्रॉब्लम आती है, सर्विस ठीक करने के आते हैं तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हम कुछ लिमिटेड, क्योंकि स्लैश 8 है तो 2 की पावर 24 - 2 इतने सारे आईपी पॉसिबल हैं, ठीक है। तो उसके कुछ आईपी ही हम केवल टेलीफोन लगाएं, वो हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, बाकी जो आईपी हो केवल इंटरनेट के लिए काम हो। सिंपल शब्द में कहूँ कि अगर टेलीफोनी सर्विस का आप नेटवर्क आप बना रहे हो उसी नए जमाने के 4G या 5G या जो करंट डेटा नेटवर्क का सिस्टम है, उसमें 100% आईपी को हम टेलीफोन लाइन के लिए डेडिकेटेड नहीं कर सकते, टेलीफोन सर्विस के लिए डेडिकेटेड नहीं कर सकते, कुछ आईपी को हमें रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कमांड फायर करते हैं ऑप्शन, जितने आईपी आपको रिजर्व रखना है, 100, 50, 150, 200, ठीक है ना। जैसे कि मैं जॉब एड में देख पा रहा हूँ 150 आईपी को हम रिजर्व रख रहे हैं, 150 आईपी रिजर्व कर लीजिए। और कहाँ से शुरू करके 10.0.0 डॉट, अगर 1 से लिखेंगे तो 1 से लेके 150 तक केवल आईपी बांटेगा, बाकी आईपी रिजर्व होगा, ठीक है ना। उस आईपी से आप केवल इंटरनेट और सारे चीज़ें चला पाएंगे, बस टेलीफोन नहीं चला पाएंगे। ये रखना अनिवार्य है, ये आप रखिए, ठीक है ना। उसके बाद डू राइट करें और एग्जिट कर दें, ठीक है। तो ये हमारा जो आपका आईपी एड्रेस है इस तरफ से अलॉटमेंट हो गया कि ऑटोमेटिक कैसे किया जाता है। दो काम आपके ये हो गए। तीसरा जो काम है हमारे पास में वो हमारा टेलीफोनी सर्विस चालू करने का काम है। तो टेलीफोनी सर्विस चालू करने के लिए सेम आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, सिर्फ राउटर को वो इंस्ट्रक्शन देना है। तो आप लिखोगे टेली, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, टेलीफोनी सर्विस, हे राउटर तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है। फिर राउटर कहेगा ओके, मैं आई एम रेडी फॉर द टेलीफोनी सर्विस। अब मुझे आप ये बताइए कि कितने टेलीफोन जोड़ने हैं, उनके डिजिट कितने नंबर का टेलीफोन होगा और उनका क्या क्या टेलीफोन नंबर होगा, चौथा नंबर जो अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर। तो पहले टेलीफोनी सर्विस चालू करते हैं, तो टेलीफोनी सर्विस, ठीक है ना। मैक्सिमम कितने फ़ोन आपको जोड़ना है वो लिख लीजिए आप इसमें, मैक्सिमम हाइफन ई फोन, मैक्सिमम ई फोन आपका जो है 5 फ़ोन के लिए हम बात कर लेते हैं, मैक्सिमम ई फोन 5 के लिए। 3 जैसा भी मैंने 2 लगाया था 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी 5 मैंने आपके जॉब ऐड को प्रिफर कर रहा हूँ तो मैं उसको लिख रहा हूँ। और कितने जो टेलीफोन लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी टेलीफोन होता है वो कुछ ना कुछ डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, मोबाइल नंबर नंबर होते हैं, तो कितने डिजिट का होगा वो हमें लिखना है। तो मैक्सिमम जो डीएन है वो हम उसको 5 डिजिट का कर देते हैं, 5 टेलीफोन नंबर का डिजिट का, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होगा पहले कि ये जो टेलीफोन जो हम जोड़ रहे हैं इनको आईपी कहाँ से मिले। तो आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन, आईपी सोर्स जो होगा, आईपी सोर्स हाइफन एड्रेस जो होगा वो 10.0.0.1 से स्टार्ट होगा। और अ, एक से लेके, मतलब जो पोर्ट कहाँ पे आईपी कौन बांट रहा है, हमारा ये राउटर का पोर्ट बांट रहा है ना, तो वहां से सोर्स हो गया आईपी सोर्स, स्पेलिंग गलत हो गई। तो टाइप नहीं हो रहा जी, पहले इसको, हाँ हो गया इसमें। ठीक है, आईपी सोर्स कहाँ से होगा, जो हमारा जो राउटर का जो पोर्ट है वहां से उठाना है। और आपको याद होगा कि जब हम मैंने आपको वैसाई लेयर बताया था, तो आपका जो 3 लेयर को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा था, यूजर सपोर्ट लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर, और जो बीच वाला लेयर था टीसीपी आईपी, जो इस बात की जिम्मेदारी लेता था कि किस तरह का यूजर सर्विस मांग रहा है। उसी समय पता चलता था कि कोई ईमेल भेज रहा है तो ईमेल बताता था, कोई आप टेलीफोन सर्विस भेज रहा है टेलीफोन बताता था। तो यहाँ पे हमें वही चीज़ दिखाना है, पोर्ट नंबर जो, अगर क्योंकि ये जो आईपी सोर्स उठा रहे हो बेसिकली किसके उठा रहे हो, टेलीफोन के लिए। और किस काम के लिए, टेलीफोनी सर्विस का जो पोर्ट आईडी होता है वैसा ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, दिस इज अ 2000, ठीक है ना। दैट इज, जैसे होता है ना वेबसाइट का होता है 8080, एफटीपी का होता है 21, जब आप पढ़ेंगे ना टीसी, बहुत सारे पोर्ट नंबर प्री डिसाइडेड है, ठीक है ना। और आईएसओ ने ऑलरेडी बना रखा है, वैसा ही लेयर के अंदर जाके सारी चीज़ों को पहले से बिठा रखा है। अब इसमें आपने क्या किया, राउटर का बोला तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, 5 फ़ोन जोड़ने हैं, सभी फ़ोन जो है 5 डिजिट के होने चाहिए और इनको जो आईपी अलाटमेंट होगा यहाँ से होगा।
अब आप मान लो कोई टेलीफोन नंबर अलॉट कर रहे हो, उसके दो तरीके हैं, एक तो मैनुअली अलॉट कर सकते हो, दूसरा कि हमारे पास ऑलरेडी हमने टेलीफोन का एक पूल बना दिया है, जो पहले लगाओगे उसको पहला टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, तो दूसरा बार लगाओगे दूसरा मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम समझने के लिए कर रहे हैं, तो अभी हम मिनिमम कमांड में हम इस चीज़ों को समझते हैं। तो अभी हमें ऑटो असाइन कर रहा हूँ कि जो टेलीफोन मैं पहले लगाऊंगा वो पहले, और नंबर जो भी अलॉट करेंगे वो हमें उसको दी जाए। ऑटो असाइन 1 से लेके 5 तक कर देते हैं, ठीक है ना। डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। ये टेलीफोनी सर्विस में कुछ पॉइंट है जो मैंने आपके सामने लिखे, जिसको आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। राउटर को बोल रहा हूँ कि तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, 5 फोन लगे होने चाहिए, 5 फोनों के लिए चालू करा रहा हूँ, और वो सभी फोन 5 डिजिट के होंगे, और उनका जो आईपी एड्रेस है वो जो पोर्ट नंबर 10.01 है वहां से लेगा, और फॉर टेलीफोनी पर्पज के लेगा। हमारे पास जो टेलीफोन को क्या नंबर दिया जाना है, हम नंबर जो पहला टेलीफोन लगाए उसको जो भी हमने नंबर प्लान किया है उसके हिसाब से उसको पहला टेलीफोन मिले, और लास्ट वाले को लास्ट मिले, जो भी प्लान 1 to 5। तो अब मुझे बताना है कि क्या टेलीफोन नंबर है, और जो आपका नेक्स्ट स्टेज है अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर। तो मैं पहला टेलीफोन नंबर लिख देता हूँ। इसके लिए आपको पहले एडिट करना पड़ेगा, एडिट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई फोन, जो भी फोन लगाएंगे वो ई फोन कमांड होती है, DN1 पहले फोन का डिजिट 1, ठीक है ना। तो आप राउटर पूछ रहा है ओके क्या रखूं पहले फोन का, तो आप रख सकते हो नंबर 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का कोई भी नंबर लिख दो, मैं एक सिंपली 001 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। डू राइट कर देता हूँ और एग्जिट कर देता हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे टेलीफोन के लिए लिखूंगा DN2, दूसरे टेलीफोन का डिजिट नंबर क्या होगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं डिसाइड कर देता हूँ नंबर 002, ठीक है ना। डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। ये हमारा राउटर के अंदर शुरू के 4 काम हो गए, जो इसमें ऐसा कोई काम नहीं था जो आज आज की डेट में आप नहीं कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेटवर्क बना हुआ है, टेलीफोन सर्विस देनी है, तो राउटर स्विच लगाइए, राउटर के अंदर ये सिंपली जो मैंने कमांड लिखा है, कमांड किसी भी उसमें चले जाओ सेम कमांड होती है, ऐसा नहीं कहीं दूसरा डिवाइस लगोगे तो कमांड ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा तो उसके साथ आपको मैनुअल जरूर मिलेगा कि इस पर्पज के लिए तो हमारा कमांड में थोड़ा मैंने मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। अब लास्ट में जो हमारा 5वां नंबर का काम है, स्विच इनेबल टू टेलीफोन सर्विस, जो हमारा स्विच लगा हुआ है उसकी सारी टेलीफोनी सर्विस, ये सारे कमांड मैंने आपको जॉब ऐड में दिए हैं, तो मुझे लगता है आप आसानी से देख पाएंगे। ये हमारा जो स्विच है, अब इसको मुझे बताना कि भाई इसमें टेलीफोन लगा, इन सबको टेलीफोनी सर्विस देना है, तो इसमें भी सेम काम करेंगे, कंसोल केबल लगा के लैपटॉप लगा के इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ, CLI मोड में जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप कहाँ पे चले गए, हम स्विच में गए हैं, अब हम स्विच में आ चुके हैं। अब इसमें भी सेम इनेबल सेम कमांड होगी, कोई अलग से नहीं हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब मैं स्विच के सभी पोर्ट को ये बोलने वाला हूँ कि हे स्विच के सभी पोर्ट, तुम सब आप लोग वो करोगे, टेलीफोनी सर्विस चालू करोगे। तो मैं INT रेंज, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता INT FA0/1 तो केवल एक पोर्ट की बात होती, लेकिन मैं यहाँ 24 पोर्ट का स्विच है, अगर ये मेरा स्विच है, अगर मैं माउस ले जाकर यहाँ पे देखूँ तो मेरे पोर्ट में 24 स्विच है, तो मैं सभी स्विच को टेलीफोनी, और सभी स्विच VLAN 1 के अंदर दिखा रहा है। VLAN क्या इसकी क्लास होगी अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए कि सभी स्विच एक ही हैं, वो 24 पोर्ट हैं, और उन सब VLAN 1 के अंदर आ रहे हैं, एक ही जैसे हैं सारे। तो मैं इन सभी को एक साथ अगर कमांड देने की कोशिश करूं तो मुझे रेंज लिखना पड़ेगा, नहीं तो 24 बार कमांड लिखने का। अगर मैं रेंज एक साथ में 24 करना चाहता हूं तो एक नई कमांड है IP रेंज लगा दीजिए, FA0/1-24, 1 से 24 सभी स्विच के लिए एक साथ, 0-1-2-24, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, FA0/24। तो इसका मतलब ये होता है 1 से 24 के लिए, दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं इंटर कर दूँ। अब मैं स्विच को लिखूंगा, हे स्विच तुम्हारा मोड चेंज करना है, तो सबसे पहले कमांड करूंगा स्विच, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, टाइम बचेगा। स्विच पोर्ट, तुम सबका जो मोड होगा, मोड एक्सेस, क्या मोड एक्सेस होना है, पहला कमांड। कमांड अगर आपको याद हो तो पूरा ऐसे लिख दीजिए, अदरवाइज मेरी तरह आप इस तरह से टैब बटन यूज करके कमांड को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राउटर स्विच ने कहा ओके मेरा मोड क्या बदलना चाहते हो, तो फिर क्या आप नेक्स्ट कमांड फायर करोगे, स्विच पोर्ट, जो सारे वायस आप सबका मोड है वायस हो जाए, VLAN सारे VLAN 1 में आ रहे थे, तो हमने VLAN 1 सबकी कैटेगरी VLAN 1 है, तो मैंने VLAN 1 कर दिया, ठीक है ना। डू राइट दैट, नाउ प्रोग्राम इज ओके, अभी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है।
तो ये आपका सिंपली 5 कॉन्फ़िगरेशन है। मेरा फ़ोन रेडी है, ठीक है। अगर आप लोग भी कर रहे हैं मेरे साथ तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग रिंग भी बजा पाएंगे। तो अभी क्या करना है नेक्स्ट, एक काम करिए, सबसे पहले तो ऑप्शन बटन में जाएंगे और प्रीफरेंस में जाएंगे, क्योंकि आवाज़ सुननी है। तो प्ले टेलीफोनी साउंड जो है वो आपका अनचेक होगा, उसको हमें चेक मार्क करना है। ये जो प्ले टेलीफोनी साउंड है इसको भी आप चेक मार्क कर दीजिए। कहाँ से? वही ऑप्शन जाके, ताकि हम जो टेलीफोन बजाएं आपस में एक दूसरे को बचे। ये टेलीफोनी सर्विस जो है, हमारा जो टेलीफोन है, चूंकि आज के ज़माने का फ़ोन है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, घर में जो पुराना लैंडलाइन में क्या डिफरेंस है अभी बता देता हूँ। पुराने लैंडलाइन में आपको कोई पावर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो वायर में पावर सप्लाई आती थी वो टेलीफोन एक्सचेंज से ही आ जाती थी, ठीक है। लेकिन अब नए ज़माने का, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, नए ज़माने का ये आपका डिजिटल फ़ोन हो, नया आईपी फ़ोन हो, या जो भी जियो का भी लैंडलाइन जो भी कुछ लगाना चाहे, उस केस में आपको पावर सप्लाई घर पे ही लगानी पड़ेगी, अलग से नहीं लगानी पड़ेगी। तो अभी ये रेड इसलिए दिख रहा है कि इनकी पावर सप्लाई ऑफ है। तो मैं सबसे पहले इस फ़ोन IP0 को लेता हूँ। ये आपका बैक में दिख रहा होगा पीछे से, ये फ़ोन देखने में पीछे से इस तरह से है। तो इसका जो पावर सप्लाई का है अडाप्टर लगा हुआ है नीचे के साइड में, इसको उठाओ और इसके पावर बटन में यहाँ पे आप लगा दो। क्या पूछ रहे हो? चैट, कोई कंफ्यूजन हो रहा है? आपका चैट दिख नहीं रहा मेरे को, मैसेज मगर आ रहा है, चैट पूछ रहे हैं आप लोग। यस, अनम्यूट करके बताएं। ये हमारा फ़ोन है, इसको मैं सर। हाँ बोलिए। हेलो। सर वो स्विच का सर लास्ट दो कमांड लिखने रह गए सर, वही बोल रहे थे। हाँ सर, मैंने इसीलिए तो जॉब ऐड दिया था, मैंने जॉब ऐड को फॉलो किया मैंने जानबूझ के, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैंने इसीलिए मैंने कहा इसीलिए टाइम बचेगा ना। ये स्विच बोर्ड एक कमांड ए है और एक कमांड ए है। जॉब ऐड खोलो, मैंने बिल्कुल लाइन बदली नहीं है कि अगर मान लो ये देख भी नहीं हो तो पूरा देख सकते हो उसमें, ठीक है ना। तो ये दो कमांड है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट वीलन। अब जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, थोड़ी देर में ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ चलेगा और ये पावर सप्लाई यहाँ पे आईपी आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले फ़ोन लगाया था तो अपने आप यहाँ पे आईपी आ गया। यहाँ पे दूसरे फ़ोन में भी यही करता हूँ। ये पावर सप्लाई उठाओ और लगाओ, अभी मैं दिखा देता हूँ। और इसको GUI में कर देता हूँ। ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, टैब बटन लेता हूँ और दोनों फ़ोन को मैं सामने रख देता हूँ। ये फ़ोन मैंने पहले लगाया था तो उसको पहले, क्योंकि ऑटो असाइन किया था तो पहले हमें 1 मिल गया, ठीक है। दूसरे फ़ोन को भी यह मिल जाएगा। और कमांड आपने उसमें देखिए, और जिसका ये नंबर आ जाए, थोड़ा भी टाइम लगेगा, नंबर आ जाएगा, फिर हम नंबर डायल करके भी देखेंगे, ठीक है। तो आप मोबाइल खोल के मैंने अभी दोबारा से आईपी फ़ोन का मैंने असाइनमेंट आपको शेयर किया था, तो कमांड बिल्कुल आप वही मैंने ले रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं ले रहा हूँ। तो अभी आपकी स्क्रीन पे सर चल रहा है, देखते हैं इसको। सर मेरा स्विच ऑन नहीं हो रहा है वो, मतलब आपने पावर सप्लाई ग्रीन लगा नहीं। दिया? पावर सप्लाई हाँ लगा सर, पावर दिया? सप्लाई लगा दिया। केबल सही लगाया आपने? केबल तो सर वही पीसी में लगाना था, पीसी में स्विच से अच्छा, स्विच। स्विच से। हाँ, ओ। नाम से जो चीज़, जो नाम लिखा स्विच का मतलब स्विच में, पीसी का मतलब कंप्यूटर लगाना है। तो आप केबल डिलीट करके लगा के चेक करके बाद फिर मुझे कंफर्म करिए। और किन किन लोगों ने कर दिया है? देखिए, इस पे भी फ़ोन नंबर आ गया। मेरे अब दोनों सही है। मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया उसमें कहीं किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की। थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि पहले आईपी एड्रेस लेगा, फिर टेलीफोन नंबर लेगा, पूछेगा ऑटो साइन है, तब जाकर। अब बड़े एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मैं इस टेलीफोन से इसको मैं डायल करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे करेंगे तो ये टेलीफोन का डायल टोन भी सुनाई देगा, और मैं नंबर डायल कर रहा हूँ। दूसरे साइड से यहाँ लाइट भी आ गई, टेलीफोन की घंटी बज रही। होपफुली कि मेरे साउंड भी सुनाई दे रहा हो। नंबर विल बी, अगर मैं अटेंड करूंगा दैट विल अटेंड। अब दोनों कनेक्टेड हो गए। फिर दोबारा इस पर क्लिक करूंगा, दैट्स ओके। अब मैं इस नंबर से इसको भी डायल कर सकता हूँ। ये 1 हुआ, 1 1। अभी बजने लगा, दैट विल बी। तो इस तरह से आप टेलीफोन सर्विस कर सकते हो। जिन लोगों ने किया है, अब किसी का कोई परेशानी हो, नाउ यू आर वेलकम, आस्क टू मी। हाँ सर, हो गया। स्विच से हो ही गया हो ना? गया। हो गया ना? अब ये हाँ देखिए, एक पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो रहा होगा आप लोगों का। सर, अब ये कैसे लाना था ये फोन दोनों को? हाँ, मैं कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन तो ये अब इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद कर दीजिए। ये फ़ोन है ना, आपको इसको क्लिक करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट पहले मैं इसको कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे होगा ये। तो पहले यहाँ से पावर सप्लाई लगा दिया आपने, जी सर। और अब इसको GUI पे क्लिक करोगे तो फिर आपका ऐसे आ जाएगा स्क्रीन।
और थोड़ी देर वेट करो, फिर ये कॉन्फ़िगर आईपी आना शुरू हो जाएगा और ये सब अपने आप आ जाएगा। जो पहले लगाओगे पहला टेलीफोन मिल जाएगा, दूसरा लगाओ और कीबोर्ड की टैब बटन सुन के दूसरे वाले को भी करना पड़ेगा। दूसरा मैंने ओपन नहीं किया तो अभी इसको भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसको भी इधर ले आते हैं और टैब बटन का यूज करके मैं दोनों चीज़ों को सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आगे आपके सामने आ गए। ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगा। यस, जिन जिन लोगों ने किया है प्लीज मेरे को बताएं। हो गया है तो आज ओवर करते हैं। कल हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी फीचर की, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात करेंगे। मैं उसका जॉब एड शेयर कर रहा हूँ और ठीक है, उसमें कुछ डिवाइसें आप सेलेक्ट करके रखिएगा, थोड़ा टाइम बचेगा आप लोगों का। बाकी कनेक्शन मैं बताऊंगा कैसे करना। वो सिक्योरिटी का है। यहाँ आईपी फोन भी हो गया, नेटवर्क पोर्शन ओवर हो गया। अब हम सिक्योरिटी की बात करेंगे। 2 सेशन आपका रह रहा है, वो चाहे 2 में खत्म हो 3 में हो। 2 वो है, कई बार 3 भी लग जाता है, कई बार 4 भी लग जाता है। तो 2 ही टॉपिक 2 हैं। एक आप सिक्योरिटी का करना है कि सिक्योरिटी जैसे कि अभी हाल में ही आपने सुना था कि चाइना की कुछ वेबसाइटें बंद कर दी गई या कश्मीर में कुछ वो बंद कर दिए गए। वो कैसे होता है वो मैं आपको उसमें करके दिखाऊंगा। एक तो होगा, उसको बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और एक कैंपस के अंदर अगर आप पूरा नेटवर्क इंजीनियर है तो आईपी पे सभी को हम कैसे सिक्योर इंटरनेट देते हैं, उसके ऊपर हम दूसरे वाले करेंगे वीलैन। तो ये 2 सिक्योरिटी फीचर मैं आपको बताऊंगा। देन विल बी आपका ये एक तरह का पूरा जो पैकेज हमने बनाया था स्टार्टिंग से लेके कैंपस तक का, ये कॉन्टैक्ट क्लास का ओवर हो जाएगा। और जिनका ड्यूरेशन ज़्यादा है ये तो 4 वीक वाले रिपोर्ट बनाएंगे, 6 वीक वाले चाहे तो एक मिनी प्रोजेक्ट इनमें से कोई भी एक ACL का आईपी फोन का बना के इनकी रिपोर्ट बनाएं। और जो 3 महीने का शायद मेरे ख्याल से आप में से कोई है तो उनको एक सिनॉप्सिस बनाना है और उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और होपफुली कुछ ना कुछ आप लोग सीख ही रहे होंगे। कोई और कुछ सीखना है, कोई भी कुछ भी पूछना है, यू कैन नॉट, नो प्रॉब्लम। अभी किस किस का हो गया मुझे बताओ। मधु आपने किया था? यस। हाँ सर किए हैं, आया या लेकिन ये अभी तक वो नहीं हुआ हो नहीं? रहा है सर। तो मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ ना, तो शेयर कर भी सकते हो। अब इसमें से कुछ अब आया है मेरे पास में। CLI शुभम आपने देख लिया, स्विच का लास्ट 2 कमांड लिखना रह गया सर, एक बार शो कर दीजिए। कोई नहीं, मैं अभी शो भी कर देता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सर ये कॉन्फ़िगरिंग में बहुत टाइम लगा रहा है। हाँ, टाइम लगाता है। फेलियर जब हो जाए तब समझना कुछ गलत है। ये रियल में भी लगाता है। ठीक है, सिंधा आपका हुआ या नहीं? नहीं, मैंने आपको व्हाट्सएप के ये ग्रुप में मैंने आईपी फोन का वो भेजा है, आप सभी को मिला नहीं क्या? भेजा तो है मैंने। 14 तारीख का बैच है ना आपका, 14 का। कोई नहीं, अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो स्क्रीन शेयर करके डिस्कस कर लो। मैं तो भी है, मेरे पास 5 से 7 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है। एनी वन, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी, ये वीडियो देख के कहीं ना कहीं गड़बड़ी की होगी। मैंने आपके सामने ही किया है। कमांड दिखाएं आपको? मधु आपका हो गया कि नहीं बताओ, जिसका हो गया। नहीं सर, मैं शेयर कर रही हूँ सर। हाँ ठीक है, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ पहले, तब कर पाओगे। नाउ यू एबल टू शेयरिंग नाउ, करिए। यस, हाँ ठीक है, उसको जीवाई में रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा करिए ना, देखिए आपका ये अभी रेड है। मैं तो स्क्रीन खोलते हुए बता रहा हूँ, आप FA01 से राउटर ही रेड है। रेड है कि नहीं? केवल रेड ही शो कर रहा है ना। अब देखिए हुआ क्या है, हाँ सर। इसलिए रेड है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है 01 में और आपने केबल लगा दिया 00 में। समझ में आई मैंने क्या बोला? राउटर के पोर्ट 01 में आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो और केबल लगा रहे हो 00 में। पहली गलती तो आप सही हो गई, इसको पहले सुधारो। डिलीट करो उस केबल को। बाकी ना, नो नो, पहले नो करो, नो 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 किया करो। चलो क्लिक करके नो, अब आ जाओ। यस, आप केबल उठाइए, स्ट्रेट केबल लीजिए। यस, राउटर के 01 में लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके इसके भी 01 में लगाना है, 01 में। यस,
और इधर लगाइए, या ठीक है करिए। अब ये हो गया, ऑरेंज हो रहा है, अभी थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा, फिर आपका जो लैपटॉप है और वो सारा हो जाएगा। ठीक है, एक गलती तो आप सेव हुई है, ठीक है ना। स्विच खोलिए, ओपन द स्विच। आप पीछे की तरफ ऊपर की तरफ जाइए, कॉन्फ़िगरेशन दिखाइए, जो भी कमांड दिख रहा होगा मुझे भी। यस, आपने 124 पोर्ट पे गए, मोड एक्सेस वीलैन, वेरी नाइस। इसमें कहीं कोई गलती नहीं, बंद कर दीजिए, सारे पोर्ट को इनेबल कर दिया। आप राउटर में चले जाइए, राउटर भी कमांड अभी शो हो रहा होगा तो दिखाने जरूरत, ऊपर ही करिए, ऊपर ही चले जाइए। 0001 02 आपने तो किया ही नहीं नंबर। डी डीएन डीएन 2 में भी आपने 01 ही लिख दिया, दोनों टेलीफोन का नंबर 1 ही लग दिया, लड़ाई होगी डिशुम डिशुम है, कैसे होगा। इसको रिपीट करो, आप ऐसा करो, आप ई फोन DN1 जो कमांड है रिपीट करके अगेन 00001 एक टेलीफोन नंबर को दो, दूसरे को 0002 दे दो आप, ठीक है ना। तो कमांड आपको है ई फोन, दोबारा से लिखो ई फोन, बाहर आ चुके हैं, अगेन आप उसको करिए, नहीं पहले इनेबल करिए प्लीज यूजर मोड। अभी यूजर मोड में आ गए ना, यस। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आइए, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएगा। अब इतने दिन में तो इतना एक्सपर्ट तो हो ही गए सारे लोग। ठीक है, हाँ डालो एंटर, नंबर, नंबर लिखो, नंबर स्पेस 00000, 5 डिजिट का लिखा ना, 1 लिख दो, 4 डिजिट हुआ, 5 डिजिट का लिखो। ठीक है, डू राइट करके एग्जिट कर दो, फिर DN2 करो, ई फोन हाइफन DN2, इसको नंबर दे दो 2002 दे दो दूसरे वाले को, यस। डू राइट करके एग्जिट कर दो, ठीक है। अब आ जाओ, अब फ़ोन पे आ जाओ, चलो देखते हैं। अब फ़ोन पे क्लिक करो, किसी भी फ़ोन पे, IP तो मिल गया, टेलीफोन नंबर भी मिल गया, क्या मिला इसको 01। दूसरे वाले फ़ोन को खोलो, बंद नहीं करो, बंद करोगे तो सुनेंगे क्या, दूसरे वाले को भी 01 मिल गया। इसका पावर केबल निकाल के दोबारा से वो करो, लगाओ, हाँ इसका पावर केबल पकड़ो और बाहर इधर साइड 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 लेफ्ट साइड में, चलो लगा दो, यहीं से लगा दो, यस लगाओ। अब दोबारा से, या अब दोबारा से GUI में जाओ, ठीक है। अब टैब बटन यूज करके दोनों फोन को सामने रखो, टैब बटन यूज करोगे ना ऐसे नहीं आएगा, इसको रहने दो, पहले टैब बटन करो, दूसरा फोन भी क्लिक कर दो, इसको रहने दो। अब बाहर क्लिक करो, बाहर बाहर क्रोज नहीं, बाहर क्लिक करिए, बाहर का। अब दूसरे फोन को क्लिक करिए, ऊपर वाले को, ठीक है। अब टैब बटन यूज करिए पहले, ये आ गया, दूसरा टैब बटन यूज करो, कीबोर्ड का टैब बटन यूज करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो दूसरा फ़ोन भी आप फ्रंट में ले आओ अपने हिसाब से, जैसे ला सकते हो। बीच का चल रहा है, सर एक ही आ रहा है। टैब बटन, की का टैब बटन होता है ना, कीबोर्ड का टैब बटन यूज करोगे तब आएगा, टैब बटन दबाओ, हाँ इसमें सर। आ जाएगी, उसमें जो दूसरा फ़ोन अपने आप सामने आएगा उसको ऊपर, हाँ ले जाकर छोड़ दो आप। अभी ब्लैंक कर दिया आपने, फ़ोन पे नहीं गिरना है, कैब बटन करोगे स्क्रीन पे वो सारी चीज़ें आती हैं, उससे में करना होता है, नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, नंबर डाल करो, हो सकता है दूसरे पे नंबर आ गया, क्लिक करना नीचे वाले फोन वन को क्लिक करो, हाँ आ गया, ये सॉरी आ गया ना, अब दोनों आ गया, अब दोनों पे नंबर आ गया। और साउंड इनेबल किया ऑप्शन बटन में जाके, हाँ सर। ठीक है। इस पे क्या नंबर आया, दूसरे वाले पे, दोनों पे सर 1 आ गया, दोनों पे 1 आ रहा है, कोई बात नहीं, डायल करो, देखो नंबर डायल होता है कि नहीं। हैंडसेट पे क्लिक सर करो, क्या डाल। हैंडसेट पे क्लिक करो, नहीं नहीं ऐसे नहीं डायल होगा, हैंडसेट पे क्लिक करो पहले, हैंडसेट का मतलब ये जो, हाँ या यस। अब साउंड आपका, चलो कोई नहीं, सुनाई दे रहा साउंड, साउंड इसलिए सुनाई नहीं दे रहा होगा ना, नहीं नहीं इसलिए नहीं देना, वहाँ पे जाओ, ऑप्शन बटन में ऊपर ऊपर की तरफ ऑप्शन बटन है, फाइल एडिट ऑप्शन, हाँ यहाँ क्लिक करो, प्रीफरेंस,
यहाँ पे 100 टेलीफोनी साउंड प्ले है आपका, आज ने कोई ना कोई इश्यू रहा होगा। ठीक है, चलो आप नहीं, इसे, ये यहाँ पे प्ले। हाँ ठीक है, चेक मार्क है, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दीजिए, वो आपके कंप्यूटर में से हो सकता है ना कुछ भी। आप एक दूसरे को डायल करिए, काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करके देखिए, कोई दिक्कत हो फिर बताइएगा। ठीक है, आपने पहले केबल ही गलत लगाया था। इसमें नंबर आप डायल करोगे दूसरे वाले का, दूसरे वाले का नंबर क्या है, 000। पहले हैंडसेट पे क्लिक करो, अब जो नंबर टाइप करो आप, पहले हैंडसेट है, या हाँ सर, आवाज आ रहा है। आ रही है। ठीक है ना, 1 मत करो, 2 करो, दूसरे वाले फोन का 2 होना चाहिए था, आपका नंबर ही गलत आया ना, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। आप एक काम करना, फोन दोनों डिलीट करके ना नया फोन लेना, फिर लगाना, तो इसके मेमोरी में चला गया तो टाइम लगाएगा, तो फिर इट मे बी वर्किंग। ओके, चलिए कोई नहीं, करके देख लेना, नहीं होगा तो फिर हमें बताना आप लोग। ठीक है ना, ये एक दिन हम सेशन रखेंगे, बाकी लोग भी करके रखिए, फिर देखते हैं। ठीक है, आप लोग करके देखिए, कोई डाउट हो, कोई कर ना हो रहा हो तो फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर लेंगे कल के टाइम में। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। डैट इज इजी, घंटी बजा के दिखाना है मुझे कल। ठीक है, चलिए। सर यस यस, बोलिए। सर मैं पूछ रहा था सर, राउटर को जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो सर जब हम स्विच में स्विच करते हैं तो सर वहाँ पे हमें क्या, जो हम कमांड लिखेंगे सर उसमें हमें सेव करना पड़ेगा सर, डू और WR करके। डिवाइस ऑटोमेटिकली कमांड सेव करना चाहो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर हम कमांड लिखने के बाद जब हम जो सेव करने का ऑप्शन आता है सर, करने के बाद जब स्विच मतलब स्विच में हम जाएंगे सर, जब कमांड लिखने के लिए, तो वह सेव करने का जरूरत नहीं है ना हमें फिर? नहीं नहीं, सेव की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्विच क्या है, 24 सभी पोर्ट उसके बाय डिफॉल्ट पावर सप्लाई ऑन होता है, तो सेविंग वाला ऑप्शन अपने आप बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन प्रिकॉशनली हमें करना चाहिए। ठीक है ना, यस, ठीक है, थैंक कोई यू सर। फर्क नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं कल, थैंक यू।